Welcome back to Angrezify, an English learning platform for Urdu and Hindi speakers. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर मौके के हिसाब से अंग्रेजी सीख सकें तो ये सीरीज़ ख़ास आपके लिए है, क्योंकि इस सीरीज़ में आप सीखेंगे रोज़मर्रा की इंग्लिश बोलने के लिए जो इंतहाई ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं और उस पर जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं, इस सीरीज़ में आप वो सब सीखेंगे। तो ये सेंटेंसेस आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, पहले थोड़ा बता दूं कि ये सेंटेंसेस मुकम्मल टॉपिक वाइज डिवाइडेड हैं। तो आपको हर टॉपिक के हवाले से 4 से 5 सेंटेंस सिखाए जाएंगे जो आप अपने डेली लाइफ के हर मौके पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो पार्ट नंबर 1 है इस सीरीज़ का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इस लेसन का PDF की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जिससे आप बाद में इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो PDF भी डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मुख्तलिफ सेंटेंसेस को बोलने का जो अंदाज़ होता है वो भी मुख्तलिफ होता है और वो अंदाज़ आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाया जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे मज़ीद इस तरह की इंग्लिश लर्निंग वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो अभी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। सो इफ़ यू आर रेडी, लेट्स डाइव इनटू इट। ऑफरिंग समथिंग यानी किसी को जब हम कुछ पेश करते हैं, स्पेशली जब हम खाने की कोई चीज़ पेश करते हैं, तो हम ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। Would you like tea? क्या आप चाय पसंद करेंगे? This is specially for you. ये ख़ास आपके लिए है। What will you have? आप क्या लेंगे? What will you have? आप क्या लेंगे? Please take a little bit more. मेहरबानी करके थोड़ा और लें। जब हम किसी को कुछ पेश करते हैं तो वो जल्दी से क्विट करना चाहते हैं, बस करना चाहते हैं, हम उसको कहते हैं प्लीज़ थोड़ा और लें। तो उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं Please take a little bit more. Accepting an offer यानी किसी की पेशकश कबूल करना। Thank you, I like it very much. शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद है। Who can refuse? कौन इनकार कर सकता है? Who can refuse? कौन इनकार कर सकता है? Smashing, बहुत खूब। You're very nice, तुम बहुत अच्छे हो। I would love to, मैं पसंद करूँगा। यानी जब आप किसी कुछ ऑफ़र करते हैं कि आप ये लेना चाहेंगे और वो कहेगा I would love to, मैं पसंद करूँगा। Declining an offer, जब आप कोई पेशकश कबूल नहीं करते, पेशकश ठुकरा देते हैं due to any reason, उस वक़्त आप ये सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। I am sorry but I cannot take. I am sorry but I cannot take. माफ़ कीजिएगा मगर मैं ये नहीं ले सकता। Not this time, इस वक्त नहीं। Some other day, किसी और दिन, हम कहते हैं किसी और दिन से, अभी रहने दें। Some other day. Taking information, यानी जब हम किसी भी, चाहे ऑफिस में हैं, घर में हैं या किसी भी नई जगह पर हम जाते हैं, तो हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उस वक्त हम ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। Do you have some information about scholarship? तो यहाँ स्कॉलरशिप को मैंने खाली जगह में लिखा है, आप इस जगह पे कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट वीज़ा प्रोसेस? क्या आपको वीज़ा के प्रोसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? तो इस तरह आप कोई भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं जिस बारे में आप जानना चाहते हो। वुड यू टेल मी अबाउट एडमिशन प्लीज़? वुड यू टेल मी अबाउट एडमिशन प्लीज़? ये वुड यू टेल मी हम उस वक्त, या वुड यू हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है। वुड यू टेल मी अबाउट एडमिशन प्लीज़? मेहरबानी करके मुझे दाखिले के मुतल्लक बताएंगे। इफ़ यू कैन टेल मी अबाउट एडमिशन, अगर आप दाखिलों के मुतल्लक बता सकें। प्लीज़ लेट मी नो, मेहरबानी फरमा के मुझे जानने दें। इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं कि मेहरबानी करके मुझे बताएं, लेकिन इसको कहने का एक दूसरा तरीका यह है कि प्लीज़ लेट मी नो, मेहरबानी फरमा के मुझे जानने दें। करेक्टिंग समवन, किसी की तस्दीक करना, वो किसी कुछ गलत कह रहा है, गलत कर रहा है, तो उस वक्त हमने जब उसकी तस्दीक करनी है, उसको करेक्ट बताना है, उसको करेक्ट करना है, तो उस वक्त हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। वेल एक्चुअली दिस इज़ माई चेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपकी चेयर पे आके बैठ गया, मे बी इन अ क्लासरूम, कोई आपकी चेयर पे आके बैठ गया, तो कहते वेल एक्चुअली दिस इज़ माई चेयर, लिसन टू मी नाउ, अब मेरी सुनो। व्हाई डोंट यू कंसीडर कंसिक्वेंसेस? तुम नताइज के बारे क्यों नहीं सोचते? फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन इज़ डूइंग अ मिस्टेक, कि वो कुछ कर रहा है लेकिन उसके नतीजे के बारे नहीं सोच रहा, तो आप उसको कहते हैं कि तुम नताइज के बारे क्यों नहीं सोचते? Why don't you consider consequences?
आप या कोई काम है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और किसी के बस का नहीं, तो आप वहाँ पे क्या देते हैं, Why don't you consider the drill in it? क्या आप मतलब आप इसके अंदर जो आपको ड्रिल होना है, जो आपको इतना हार्ड वर्क होना है, उसके बारे में आप क्यों नहीं सोचते? Ponder it again, ponder it again, जो हम कहते हैं दोबारा गौर करो, दोबारा सोच लो इस बारे में। Ponder it again, इस पे दोबारा गौर करो। Might happen, जब किसी चीज़ के इम्कानात होते हैं, हम कहते हैं कि अगर इस तरह हो जाए, अगर ये मतलब हम किसी चीज़ का इम्कान ज़ाहिर करते हैं, तो उस वक़्त हम ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। जस्ट कंसीडर इफ़ ही फेल्स, मतलब ज़रा सोचो अगर ये फेल होता है तो, हम एक इम्कान ज़ाहिर करें, अगर ये फेल होता है तो। थिंक ओवर द रिजल्ट्स, नताइज का सोचो। थिंक ओवर द रिजल्ट्स, नताइज का सोचो। इमेजिन इफ, तसव्वुर करो, ठीक है, ये भी एक इम्कान ज़ाहिर करेंगे। तसव्वुर करो अगर इस तरह हो जाए तो उस चीज़ का इम्कान ज़ाहिर हो रहा है। इमेजिन इफ ही फेल्स, व्हाट इफ ही फेल्स, क्या हो अगर वो नाकाम हो जाए। तो ये व्हाट इफ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना कि अगर इस तरह हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। जिस तरह ये है, क्या हो अगर वो नाकाम है, व्हाट इफ। और व्हाट इफ का हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में करते हैं, राइट। मतलब अगर कुछ नेगेटिव इसके बाद ही होगा, व्हाट इफ ही फेल्स, व्हाट इफ ही फेल्स डाउन, क्या हो अगर वो नीचे गिर जाए, राइट। मतलब किसी नेगेटिव बात के लिए ज़्यादातर व्हाट इफ का इस्तेमाल होता है। रिमाइंडिंग, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, यानी किसी को कोई बात याद करवाना, कोई बात, कोई वाकया, किसी चीज़ के बारे में किसी को याद करवाना, उसको हम कहते हैं रिमाइंडिंग, ठीक है। उसके लिए सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं ये, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। हैव यू फॉरगॉटन अगेन, क्या आप दोबारा भूल गए। डू यू स्टिल रिमेंबर माई बर्थडे, डू यू स्टिल रिमेंबर माई बर्थडे, क्या आपको अभी भी मेरी सालगिरह याद है। प्लीज़ रिमाइंड हिम ऑफ लैपटॉप, प्लीज़ रिमाइंड हिम ऑफ लैपटॉप, ठीक है। प्लीज़ रिमाइंड हिम या प्लीज़ रिमाइंड मी या प्लीज़ रिमाइंड हर, उसके बाद हम ऑफ लगाते हैं, यानी उसके बारे में या उसका। जैसे हम अभी इस्तेमाल किया है, इसे लैपटॉप का याद कर दिलाना, इसे लैपटॉप का याद दिलाना, ठीक है। तो प्लीज़ रिमाइंड हिम ऑफ लैपटॉप। कैन यू रिकॉल, कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं अबाउट एनी इंसिडेंट। कैन यू रिकॉल द होल इंसिडेंट, क्या आप पूरा वाक़या याद कर सकते हैं। कैन यू रिकॉल हिज अपीयरेंस, क्या आप उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल थी वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू रिकॉल हिज फेस, क्या आप उसका चेहरा याद कर सकते हैं। तो जब हमने किसी से पूछा ना कि आप इसके बारे में कुछ याद कर सकते हैं, आपको कुछ याद आ रहा है, तो उस वक्त हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। आई रिमेंबर, मुझे याद है। इट इज़ स्टिल इन माई मेमोरी, ये अभी भी मेरी याददाश्त में है। यस इट इज़ स्टिल इन माई माइंड, हाँ ये अभी भी मेरे दिमाग में है। हाउ कैन आई फॉरगेट, मैं कैसे भूल सकता हूँ। इट इज़ फ्रेश इन माई माइंड, ये याद मेरे दिमाग में ताज़ा है। सॉरी आई फॉरगॉट, यानी मैं भूल गया। आई एम सॉरी आई कॉन्ट रिमेंबर, माफ़ करना मैं याद नहीं कर सकता, मतलब मुझे याद नहीं रहा, मैं याद नहीं कर पा रहा। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल बट, मैं दोबारा जहन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर, बट आई कॉन्ट, मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ जहन में लाने की लेकिन नहीं हो रहा। इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड, ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। जब आप कहते हैं ये बात मेरे दिमाग से निकल गई है, ये मैं भूल गया अचानक से, तो आप कहते हैं इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड। और रियली फॉरगॉट, मैं सच्ची भूल गया। एंड इन कन्वर्सेशन, यानी जब आपने गुफ्तगू ख़त्म करनी होती है, गुफ्तगू ख़त्म करके जाना होता है, तो ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। आई नीड टू गो, मुझे अब जाना है। ओके वी विल टॉक लेटर, ठीक है हम बाद में बात करेंगे। आई एम अफ्रेड बट आई मस्ट गो नाउ, माजरत मगर मुझे अभी जाना है। आई थिंक इट्स बेटर गो नाउ, मेरा ख्याल है अब जाना बेहतर है। सेइंग गुड बाय, जब आप किसी को रुखसत करते हैं, खुदा हाफिज़ कहते हैं, उस वक़्त आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। सी यू सून, जल्द मिलेंगे। इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। गॉड बी विद यू, खुदा तुम्हारा हामी हो।
बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात के साथ। चेंजिंग द सब्जेक्ट, मौजू बदलना। ठीक है, जब आप एक मौजू पे बात करते उकता जाते हैं, जिसमें कोई मसला आ रहा होता है आपको, तो आप कहते हैं छोड़ो यार मौजू बदलते हैं, तो उस वक़्त आप ये इस्तेमाल करेंगे। लेट्स चेंज द टॉपिक, चलो मौजू बदलते हैं। शैल वी पोस्टपोन दिस टॉपिक, क्या हम इस मौजू को मुलतवी कर दें, यानी हम इस पे बाद में बात करें कभी। वी बेटर लीव दिस टॉपिक, हम इस मौजू को छोड़ देना चाहिए। समिंग अप, जब आप बात ख़त्म करते हैं या एक मुकम्मल आपने कोई लंबी डिस्कशन की है, लेकिन उसके बाद आप उस बात को अब चंद लफ्ज़ों में ढालते हैं, उनको एंड करना चाहते हैं, उसको सम करना चाहते हैं, तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि आगे आप वो बात कर देंगे। सो ब्रीफली वी कैन से, सो ब्रीफली वी कैन से, तो इख्तिसार से हम कह सकते हैं, आगे आप वो बात कर देंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। सो द फाइनल रिजल्ट इज, तो आखिरी नतीजा ये निकला, या आखिरी नतीजा निकलता है। समराइजिंग वी कैन से, मुख्तसर करते हुए हम कह सकते हैं कि आगे आप यहाँ पे कोई भी जो आप बात करना चाहते हैं, से के बाद आप वो बात लिख देंगे। थैंकिंग, किसी का शुक्रिया अदा करते हुए। इट इज़ काइंड ऑफ यू, ये आपकी मेहरबानी है। थैंक्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, शुक्रिया ये सब आपकी वजह से है। यू आर सो नाइस, आप बहुत अच्छे हैं। इट इज़ योर ग्रेटनेस, ये आपकी बड़ाई है। बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। रिस्पॉन्डिंग टू थैंक्स, यानी किसी के शुक्रिया का जवाब देना। माई प्लेजर, मेरे लिए खुशी का बायस है। डोंट मैंशन इट प्लीज़, इसकी ज़रूरत नहीं है। मगर यानी जब कोई आपको शुक्रिया कह रहे हो तो आप कहते नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, तो उस वक़्त आप ये इस्तेमाल करेंगे। डोंट मैंशन प्लीज़। प्लीज्ड टू हेल्प यू, आपकी मदद करके अच्छा लगा। एनी टाइम फॉर यू, आपके लिए कभी भी, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि आपको कभी भी हेल्प चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ, उस वक़्त आप ये इस्तेमाल करेंगे। एनी टाइम या एनी टाइम फॉर यू, आपके लिए कभी भी। से इट अगेन, जब कोई पर्सन आपके सामने बात करता है लेकिन आपको उसकी बात समझ नहीं आती और आप उससे कहते हैं कि सॉरी मैं सुन नहीं पाया, आप दोबारा से कहिए, तो उस वक़्त आप ये डिफरेंट सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ रिपीट, मेहरबानी करके दोहराइए। वुड यू माइंड रिपीटिंग इट, अगर आप बुरा ना मनाएं तो दोहराइए। या वुड यू माइंड हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब हम कहना चाहते हो कि अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आप बुरा ना मनाएं, ठीक है, उसके बाद हम ING वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ दे देता हूँ। वुड यू माइंड पासिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप बुरा ना माने तो ये पानी का गिलास आप पास कर देंगे। सॉरी व्हाट यू सेड, माफ़ कीजिएगा आपने क्या कहा। सॉरी आई कुड नॉट हियर, माफ़ करना मैं सुन नहीं पाया। और अब ये वर्ड है जो आप इन सब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एक वर्ड ऐसा है जो आप सारी बात के लिए कह सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे ना पार्डन, तो इसका ये मतलब होगा कि मैंने आपकी बात सुनी नहीं है, प्लीज़ दोबारा कहिएगा। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, तो मे बी हमारे यहाँ लोगों को इसकी समझ ना आए, तो आप उसकी जगह पे पिछले सेंटेंसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। oblige टू डू, कुछ करना ज़रूरी हो, जब कोई काम करना आपके लिए ज़रूरी होता है, आप पे एक तरह की ड्यूटी होती है, फ़र्ज़ होता है, तब आप ये इस्तेमाल करेंगे। am I supposed to do it, कैसा करना मेरे ज़िम्मे है। is it I to do, is it I to do, यानी क्या वो मैं हूँ जिसने ये करना है। Are you sure it is my duty, क्या आपको यकीन है ये मेरा फ़र्ज़ है। Am I under any obligation, क्या ऐसा करना मेरी मजबूरी है। Must not do, जब आप किसी को मना करते हैं कि आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। Beware, never you think of it, खबरदार ऐसा सोचना भी मत। I think you should not, मेरा ख्याल है आपको नहीं करना चाहिए। should not के बाद आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। I think you should not waste your time, मेरा ख्याल है आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। There is no need to do this, there is no need to do, जब आप कहते हैं कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे वो एक्शन लिख देंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Skip this, it is not your duty, छोड़ दो ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं। Must do,
जब आप कहते हैं कि ये काम आपके करने के लिए ज़रूरी है या आप पे फ़र्ज़ है, आपने करना है, तो उस वक़्त आप ये फ़िक्रात इस्तेमाल करेंगे। I am afraid you need to do it. माज़रत, मगर तुम्हें ये करना पड़ेगा। Sorry you can't avoid. माज़रत, तुम बच नहीं सकते। No other way. You have to do it. कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। It is only you who has to. तुम ही हो जिसने ये करना है, ठीक है। You decide. जब आप किसी को कहते हैं कि आप फैसला करें या ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप पे फैसला होगा, तब आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। It is quite up to you. ये आप पर मुनहसर है। It is better to decide yourself. बेहतर है आप खुद फैसला करें। Ponder what to do. सोचें क्या करना है। Feel free to decide. आज़ादी से फैसला करें। Asking for advice. मशवरा मांगना। Please advise me. मेहरबानी करके मुझे मशवरा दें। Tell me what should I do now. Tell me what should I do now. मुझे बताया मुझे क्या करना चाहिए। I'll appreciate your kind advice. मैं आपके मशवरे को पसंद करूँगा। I am in need of your suggestion. मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत है। Forbid यानी किसी बात से मना करना। Stop रुको, ये शॉर्टेस्ट वे है जब आप किसी बात से मना करते हैं। Don't you think of it. इसके बारे सोचना भी मत। Don't try to. आगे आप वो बात लिखते हैं जिससे आप मना कर रहे हैं कि इसकी कोशिश भी ना करना। You must not do this. तुम्हें यह हरगिज़ नहीं करना चाहिए। Do this and you will be in a fix. ऐसा करोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। In a fix का मतलब होता है मुश्किल में होना। Warning यानी जब हम किसी को वार्न करते हैं, किसी को तंबीह करते हैं, तो ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। Mind this out. इस चीज़ का ध्यान रखना। Be careful to. मोहतात रहना के मतलब जब आप किसी को कहते हैं कि इस चीज़ से मोहतात रहना, तो उस वक़्त आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। Consider this warning. इसे तंबीह समझो। I am saying you the last time. मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ। Beware. खबरदार। Encouraging. जब आपने किसी को हौसला देना होता है, हौसला अफजाई करनी होती है। Well done. Keep it up. बहुत अच्छे, ऐसा ही जारी रखो। You have done great. तुमने ज़बरदस्त काम किया। Not bad. It is an improvement. बुरा नहीं था, ये पहले से बेहतर था। Better next time. You did your best. तुमने बहुत कोशिश की, अगली दफ़ा अच्छा होगा। Complain यानी शिकायत करना। I did not like your behavior. मुझे आपका रवैया पसंद नहीं आया। Think over your attitude. अपने अंदाज पे गौर करो। I am compelled to complain. मैं शिकायत करने पे मजबूर हूँ। Enough is enough. हर चीज़ की कोई हद होती है। Fear God. खुदा का खौफ करो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मैं वापस आपके पास आऊँगा इसका पार्ट नंबर 3 के साथ। Till then, take care.